देख रहे हैं क्राइस्ट लव इंडिया चैनल। मैं हूं जैस्मिन चौहान। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के अभिषेक सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। दोस्तों, आज एक बार फिर इस संदेश में विश्वास के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, पिछले कई संदेशों में मैंने विश्वास के ऊपर बात की है और आज फिर परमेश्वर के वचन से बात करूंगा। विश्वास क्या है? सचमुच यह बहुत ही उत्तम विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है कि विश्वास क्या है। और इसके विषय में हम सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, बाइबल से। देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय, माफ कीजिएगा, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हां, विश्वास ये नहीं है कि मुझे जो दिखता है उसके विषय में कहूं कि हां ये है। विश्वास ये है कि जो मुझे नहीं दिखता उसके विषय में मानो मैं ऐसे बोलता हूं जैसे मैं उसे देख रहा हूं। मैं कहता हूं, हां ये वस्तु मेरे पास है, हां ये जो मैंने आशा की ये मुझे मिल गया। ओ हालेलुया! परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाइयों बहनों, विश्वास के विषय में पवित्र वचन में बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। विश्वास क्या है? देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। हालेलुया! मेरे भाइयों बहनों, जिस समय की घटना है, जिस समय मूसा का जन्म हुआ, उस समय इजरायली मिस्र देश में गुलाम बनकर रह रहे थे और मिस्र के राजा फिरौन ने मिस्र में कार्य करने वाली दाइयों को ये आदेश दिया था कि इजरायली स्त्रियां जो बच्चे पैदा करें उनमें से जितने लड़कों को जन्म दें वे सब लड़के मार डाले जाएं। और सालों से यही हो रहा था कि इजरायली स्त्री को जब लड़का होता था तो डिलीवरी के समय कार्य करने वाली, बच्चे के जन्म के समय कार्य करने वाली दाइयां लड़के को तुरंत मार डालती थीं और ये खबर राजा को पहुंचाई जाती थी। दोस्तों, मूसा के माता पिता को, लेवी वंशी को परमेश्वर पर विश्वास था। उसे परमेश्वर पर यकीन था कि परमेश्वर एक दिन छुड़ाएगा, परमेश्वर एक दिन अपने भुजबल से हमें मिस्र की गुलामी के जुए से बाहर निकालेगा। उन्हें विश्वास था परमेश्वर हमारे बेटे की रक्षा करेगा। हालांकि सालों में पता नहीं कितने लड़के जन्मते ही मार डाले गए थे, फिर भी इन्हें दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर हमारे बेटे को बचाएगा, परमेश्वर हमारे बेटे की रक्षा करेगा।
असंभव को संभव होने की इन्हें आशा थी और इन्हें निश्चय था कि परमेश्वर ऐसा करेगा। इसलिए जब मूसा की मां का प्रसव का समय, बच्चे को जन्म देने का समय निकट आया, तो उसने दाइयों के पास खबर नहीं भेजी, उसने दाइयों के लिए बुलावा नहीं भेजा, परंतु उसने चुपके से अपने घर में अपने बेटे को जन्म दिया। और जन्म के बाद जब उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने देखा कि ये बेटा है, उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत अच्छा है, सुंदर है। उन्होंने अपने बेटे को अपने घर में छुपा लिया और दाइयों को नहीं बताया, किसी कर्मचारी को नहीं बताया। उन्होंने बड़े विश्वास से कि परमेश्वर से बचाएगा, अपने बेटे को घर में छुपा लिया। और वचन बताता है राजा की आज्ञा से वे नहीं डरे, राजा की आज्ञा की उन्होंने परवाह नहीं की। राजा उन्हें बहुत कठिन यातना दे सकता है, इससे नहीं डरे। राजा उनको जेल में डाल सकता है, इससे नहीं डरे। राजा आज्ञा के उल्लंघन में उनको तलवार से मरवा सकता है, खत्म करवा सकता है, इससे वो नहीं डरे। उन्होंने राजा की आज्ञा की कुछ परवाह नहीं की, राजा का जरा सा भी भय नहीं माना। उन्होंने 3 महीने तक बालक को परमेश्वर पर विश्वास रख के अपने घर में छुपाए रखा। और जब बच्चा बड़ा हो गया, 3 महीने का हो गया, बच्चा 3 महीने का होकर खेलने कूदने लगा, तब मूसा के माता पिता ने उस बच्चे के विषय में सोचा कि अब हम इसका क्या करें, क्योंकि अब ये खेलने कूदने लगा है, किलकारियां मारने लगा है, इसकी आवाज आने लगी है, अब और अधिक समय हम इसको घर में छुपा कर नहीं रख सकते। तब मूसा की मां ने सरकंडों की एक टोकरी बहुत बेहतर पर अच्छे तरीके से तैयार की और एक दिन उस टोकरी में अपने बेटे को रखा और बेटे को उस टोकरी में रखकर वो नील नदी के पास पहुंची और नील नदी के पास जाकर उसने उस टोकरी को अपने बच्चे समेत जल में उस जगह पर रख छोड़ दिया जहां फ़िरौन के राजमहल की स्त्रियां स्नान करने के लिए आया करती थी। और मूसा के जन्म की इस बात को आप निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय की 22 आयत में और 2 अध्याय की 2 आयत में और 3 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। जब राजमहल की स्त्रियां नील नदी में नहाने के लिए पहुंची और फ़िरौन की बेटी भी उनमें शामिल नहाने के लिए नील नदी में पहुंची। नहाते नहाते फ़िरौन की बेटी की नजर उस टोकरी की तरफ पड़ी और वो उधर गई कि इसमें क्या है। और टोकरी के पास जाकर उसने टोकरी को खोलकर देखा, उसे उसमें खेलता हुआ एक सुंदर बालक बच्चा नजर आया और उसने देखा कि ये लड़का है, बालक बहुत सुंदर है। उसका दिल उस पर आ गया और उसने उस बालक को उठा लिया और वो उस बालक को अपने घर ले गई और उसने राजमहल में राजकुमारों के समान मूसा का पालन पोषण किया, मूसा की देखभाल की। मूसा ने अपना होश संभाला राजमहल में फ़िरौन की बेटी के साए में, फ़िरौन की बेटी का बेटा बनकर ऐश में, आराम में, शांति में, भरपूरी में उसने होश संभाला। उसका लड़कपन राजकुमार राजकुमारियों के साथ खेलते हुए राजमहल में बीता। ओ हालेलुया। देखिए वचन बताता है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 24 आयत में, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। हालेलुया। वचन कहता है कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया।
एक दिन किसी ने मूसा को बताया कि मूसा, तू महल में स्वतंत्र जीवन बिता रहा है, परंतु तुझे जन्म देने वाले तेरे माता पिता इसी मिस्र में गुलामी का जीवन बिता रहे हैं। मूसा, तू महल में भरपूर खाता है और राजकुमार और राजाओं के मेज से उत्तम उत्तम पदार्थ खाता पीता है, लेकिन तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन गुलामों की रोटी खाते हैं। मूसा, तू यहां राजमहल में बड़ी शांति से जी रहा है, लेकिन तेरे माता पिता, भाई बहन गुलामी में, क्लेश में जीवन बिता रहे हैं। किसी ने उसे बताया, मूसा, तू फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं है, तू मिस्री नहीं है, तू इजरायलियों की संतान है, तू इजरायली है। और जब मूसा को ये सच्चाई पता चली, जब मूसा को ये हकीकत पता चली, तो मूसा ने फैसला लेने में देर नहीं की। मूसा ने अपने आप को फिरौन की बेटी होने से इनकार किया। उसने कहा, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, ये मेरी मां नहीं है, ये राजभवन मेरा घर नहीं है, ये राजघराना मेरा घराना, मेरा कुनबा, मेरा खानदान नहीं है। और उसने उससे इनकार कर दिया। फिरौन की बेटी ने, जिसने मां बनकर मूसा को पाला था, उसने बहुत समझाया होगा, बहुत उसको मनाया होगा, लेकिन मूसा ने इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 25, 26, 27 आयत में यह लिखा है। जी हां, मूसा ने इसलिए फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन जीवन बिताने से, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा अच्छा लगा। ओ हालेलुया! क्योंकि वो जानता था, वो विश्वास करता था कि इस सुख में दुख है और परमेश्वर के लोगों के बीच दुख में सुख है। हालेलुया! वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसे पता था कि वो दिन नजदीक है जब ये दुख जाता रहेगा। उसे पता था वो दिन नजदीक है जिस दिन ये गुलामी का जुआ चकनाचूर किया जाएगा। वो दिन नजदीक है, उसे पता था। इसलिए वो लगाता अपने मन में बहुत ही सोच विचार करके इस फैसले की ओर मुड़ा कि पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की छत्र छाया में दुख भोगना ही ज्यादा अच्छा है, अधिक उत्तम है। मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के लिए दुख उठाने को उसने राजमहल के सुख से उत्तम समझा। मसीह के लिए अपमानित होने को उसने राजमहल के सम्मान से उत्तम समझा। मसीह के लिए निंदित होने को उसने राजमहल में रहकर सम्मानित होने से उत्तम समझा, क्योंकि वो जान गया कि ये दुनिया का सपना थोड़े दिन के लिए है। मूसा की आंखें
परमेश्वर से फल पाने की ओर लगी हुई थी। अनंत जीवन का फल, अनंत शांति का फल, कभी ना मिटने वाले अनंत आनंद का फल पाने की ओर मूसा की आंखें लगी हुई थी। इसलिए उसने यहां के झूठे बनावटी फल पर ध्यान नहीं दिया और विश्वास ही से मूसा राजा के क्रोध से ना डरा। ओ हालेलुया! मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, इसलिए राजा के किसी भी आदेश से भयभीत नहीं हुआ। राजा के किसी भी दंड के विषय में सोचकर वो भयभीत नहीं हुआ। उसने मिस्र को ही छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ओ हालेलुया! विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मूसा अनदेखे को ऐसे देखकर चल रहा था जैसे मानो वो देख रहा है। मूसा अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा ऐसे परमेश्वर में दृढ़ रहा, ऐसे परमेश्वर के मार्ग में दृढ़ रहा मानो वो अनदेखों को देख रहा है, और इसी को विश्वास कहते हैं। इसी के विषय में मूसा की गवाही दी गई है जिसे आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया! मैं बार बार कहता हूं, वचन कहता है विश्वास ये नहीं है कि जो आप देख रहे हैं उसके विषय में आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, पर विश्वास ये है कि जिसे आप नहीं देख रहे उसके विषय में आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं। जो आप नहीं देख रहे उसके विषय में आप कहते हैं मैं देखता हूं। इसीलिए मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया। मूसा ने राजभवन की मेज के खाने को ठुकरा दिया। मूसा ने राजभवन की सेवा को ठुकरा दिया। मूसा ने राजभवन को ठुकरा दिया, और यहां तक कि मूसा ने मिस्र को ही ठुकरा दिया, और मूसा मिस्र को ही छोड़कर निकल गए। और इब्रानियों की पुस्तक, माफ कीजिएगा, और निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय की 15 आयत में हम पढ़ते हैं कि मूसा मिस्र को छोड़कर मिधान देश में चले गए। और देखिए, निर्गमन 3 अध्याय की 1 आयत में हम पढ़ते हैं कि मूसा मिधान देश में एक यित्रो नामक व्यक्ति के पास पहुंचे, और वहां जाकर वे उसके साथ रहने लगे। और मूसा मिधान में रहने वाले यित्रो नामक व्यक्ति की भेड़ बकरियों के चरवाहे बन गए। वे वहां पर उसकी भेड़ बकरियों को चराने लगे। ओ हालेलुया! मूसा वो व्यक्ति है जिसकी परवरिश राजमहल में हुई है। मूसा वो व्यक्ति है जिसके आगे पीछे बहुत से कर्मचारी घूमते रहते थे। आज वो राजमहल से निकलकर भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। दोस्तों, जरा सोचिए, जिसकी परवरिश राजमहल में हुई हो, जिसके आगे पीछे सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में घूमते हो, उसको जंगल भेड़ बकरियों के पीछे घूमना कैसा लगता होगा। दोस्तों, निश्चय ही वह हर दिन कई बार मर के जीता होगा, दुखों के प्याले भर के पीता होगा, पर उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं, इसलिए वह हर जख्म को मुस्कुरा के सहता होगा। ओ हालेलुया! परमेश्वर के बेटे बेटियों, मूसा से सीखें, मूसा से देखें कि विश्वास क्या है। विश्वास जिन बातों की आप आशा करते हैं उनका निश्चय। विश्वास
जिन बातों को आप पाना चाहते, जिन वस्तुओं को आप पाना चाहते, उन देखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मूसा ने उन विश्वास की हुई बातों के लिए फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, फिरौन की बेटी का पुत्र होने की पहचान को छोड़ दिया, राजमहल की मेज को छोड़ दिया, राजमहल को छोड़ दिया और उस पहचान को मिटा दिया और वो इजरायली बन गया और वो भेड़ बकरियों का चरवाहा साधारण मनुष्य बन गया। आज के इस युग में कई सेवकों ने मुंह से बताया है कि उन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए अपनी पुरानी पहचान, अपनी छोटी जाति का प्रमाण पत्र देकर लाभ उठाया और एडमिशन कराया। कईयों ने अपनी छोटी जाति का प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी नौकरियां प्राप्त की। कईयों ने अपनी मसीहत में आने से पहले वाली छोटी जाति का प्रमाण पत्र, पहचान दिखाकर कुछ लोन पास कराए। दोस्तों, क्या यही विश्वास है कि यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है? क्या यही विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा देश, एक ऐसा नगर तैयार कर रहा है जहां सुख ही सुख और शांति ही शांति, आशीष से भरपूरी ही भरपूरी है? दोस्तों, मैं बहुत से मसीह भाई बहनों को जानता हूं जिन्होंने अपने मुंह से बताया है कि उनके पास मसीहत में आने से पहले जिस जाति में थे उस जाति के प्रमाण पत्र हैं, पहचान है। उस पहचान के दम पर उन्होंने कई सरकारी काम किए हैं। उन्होंने उस पहचान को मिटाया नहीं है, खत्म नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं हमें परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर वैसा करेगा। नहीं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। ये ढोंगी है, ये अडंबरी है, ये परमेश्वर के लोगों के बीच परमेश्वर के नाम पर एक धब्बा है, एक कलंक है। इनको ये सच्चाई पता चल गई है कि आप इस संसार के नहीं हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचा है, आप स्वर्ग के हैं और एक दिन यीशु मसीह आपको लेने के लिए फिर बादलों पर आएगा और आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। सारी सच्चाई जानने के बाद, दूसरों को तोते की तरह सच्चाई सिखाने के बाद, ये लोभी, लालची, ढोंगी पादरी, ढोंगी ईसाई सरकारी नौकरी पाने के लिए, स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए, लोन लेने के लिए और कई सरकारी फायदे उठाने के लिए अपनी पुरानी पहचान को सामने लेकर आते हैं और नहीं बताते कि मैं मसीही हूं, मैं सेवक हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। भाइयों बहनों, मूसा से सीखिए। देखिए, मूसा ने जब सब कुछ त्यागा और वो भेड़ों का चरवाहा बनकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए समर्पित हुआ, परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ी प्रजा का अगुवा और चरवाहा बना दिया। यहां तक कि परमेश्वर ने उसकी कब्र पृथ्वी पर नहीं बनने दी। उसकी मृत्यु भी परमेश्वर की छत्र छाया में हुई, परमेश्वर की उपस्थिति में हुई। उसकी गवाही दी जाती है कि मूसा संसार भर में सबसे दीन, नम्र और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला सेवक हुआ। परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाए। इन वचनों से आपको आशीष दी। परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सच्चे भक्तों के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर द्वारागमन तक हमेशा बना रहे। आप सबको जय मसीह की।
यूट्यूब पर हमारे चैनल है प्राइस ऑफ इंडिया। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आप वचन सुने और आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की।